प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारी संस्कृत क्लास में। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम लोगों ने मूर्ख मंडलम चित कथा को पढ़ा था, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज आज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका सार लिखा हुआ, शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक पदेन उत्तरत, पक्षी कुत्र निवासम करोति। इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा अस्वस्थ वृक्षा यानी पीपल के वृक्ष पर। पुरीसे किम दृष्टवा व्याधा चकिता अभवत, यानी सुवर्णम, मल में उसने क्या देकर चकित हुआ, तो वो सोना देकर के चकित हुआ। व्याधा खगम कुत्र बद्धम अकरोत, व्याध ने यानी शिकारी ने एक पक्षी को कहाँ बांधा, कहाँ बंद किया, तो हो जाएगा पिंजरे में, पंजरे। राजा कस्मे पारितोषिकम अच्छत, राजा ने किसको पुरस्कार दिया, तो व्याधा मतलब शिकारी को। और कस्य वचने विश्वासम मा करोत, मतलब किसकी वचन पर विश्वास मत करो, ये व्याधस्य यानी व्याध के शिकारी के वचन पर विश्वास मत करो, ऐसा मंत्री ने बोला था। तो अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे। उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्यन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में इन वाक्यों को पूर्ण रूप से लिखना है। क्वेश्चन के आंसर पूर्ण वाक्य में आपको देने हैं। तो पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके क्या आंसर होंगे। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पक्षी कुत्र परिसर्जनम अकरोत, पक्षी ने कहाँ मल त्याग किया, तो पक्षी ने व्याधा से पुरता यानी शिकारी के सामने मल का त्याग किया। व्याधा वने किम अचिंत्यत, व्याध ने मन में क्या सोचा, शिकारी ने मन में क्या सोचा, तो उसने क्या सोचा कि अहम कदापि एतादृशम विचित्र खगम न पश्यम, मैंने कभी भी इस प्रकार का विचित्र पक्षी नहीं देखा। अहो एतस्पुरी से सुवर्णम उत्पन्नम भवति, अरे इसके मल से तो सोना उत्पन्न होता है। व्याधा किम विचार राजसभा प्रत्यगच्छत, व्याध ने यानी शिकारी ने क्या सोच करके राजसभा के ओर प्रस्थान किया, राजसभा की ओर गया। तो आंसर हो जाएगा इसका एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे श लिख गया है, तो आप इसको इग्नोर करिए। 1 सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आप मिटा सकते हैं इसको, करिष्यामी, ठीक है। तो यहाँ पे करिष्यामी है, कलर सही से फिल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको सही से फिल कर देते हैं, सा हटा देंगे तो करिष्यामी हो जाएगा। ओके। एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवत्, इस प्रकार का विचित्र पक्षी तो महाराज के समीप ही होना चाहिए। अतः महाराजा एवं खगम दास्यामि, इसलिए महाराज को ही यह खग मैं दूंगा, यानी पक्षी मैं इस महाराज को ही दूंगा। इति विचार्यम व्याधः राजसभां प्रत्यगच्छति, ऐसा विचार करके शिकारी राजसभा की ओर जाता है। महाराज ऐसा व्याधः सत्यम वदति, महाराज ये शिकारी असत्य बोलता है। इति कह कम कथयति, ऐसा किसने किससे कहा, तो ऐसा किसने कहा, एक मंत्री नृपमावदत, एक मंत्री ने राजा से कहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा असत्यम वदति। ये देखिए इसका ये अस्मिन पाठे की मूर्खा संति, इस पाठ में कौन मूर्ख हैं, तो इस पाठ में सर्वे ही मूर्खा संति, सभी मूर्ख हैं, सभी को चीज़ मिल करके उन्होंने उसका त्याग कर दिया, तो सभी मूर्ख हैं। बच्चों आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, था जो मोटे शब्द छपे हुए हैं उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। आपको उनकी जगह पे क्वेश्चन वाला जो शब्द होगा वो लिखना है, प्रश्न वाला शब्द लिखना है। तो वृक्षे सिंधुका नाम एका पक्षी निवासम करोति, इसमें तो इसके यहाँ पे सिंधुका की जगह पे क्या हो जाएगा, कह नाम एका पक्षी, कह नाम एका पक्षी। महाराजाय एव एतम खगम दास्यामी, कस्मे किसके लिए खग दूंगा, तो महाराज के लिए। ऐसा विचित्रम खगम साधानतया रक्षन्तु, एतः कम खगम साधानतया रक्षन्तु, तो अकस्मात हो जाएगा, अगले में के हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा। बाकी आपको घटना क्रमानुसार वाक्यों का पुनः लिखना है। तो यहाँ पे हमने वाक्य को घटना के क्रम के अनुसार लिख के दिया कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी हुई और उसके बाद में कौन सी। इस प्रकार से हमने 8 सेंटेंस यहाँ पे सीक्वेंस से लगा दिए हैं बच्चों। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आप देख लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे फिल करना है, तो पहले में कदापि फिल होगा, दूसरे में पुनः, एकदा, माँ, तत्र, यदि और तदा। अगला है यहाँ पे जो मोटे मोटे शब्द छपे हैं, इनको आपको जो हाईलाइट किए गए हैं शब्द, इनकी जगह पर आपको क्या करना है, बताना है कि किसके लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो पहला तस्य प्रयोग किया गया है शिकारी के लिए, फिर शिकारी के लिए, फिर पक्षी के लिए, फिर राजा के लिए और फिर पक्षी के लिए। इस तरीके से आप अपनी बुक में लिख लेंगे बच्चों। पेंसिल से लिखना है सभी बच्चों को। अगला है यहाँ पर किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा, पहला सेंटेंस, महाराज ऐसा कश्चन विचित्र पक्षी अस्ति। तो यह किसने कहा, शिकारी ने महाराज से कहा। ऐसा विचित्रम खगा सावधानतया रक्षन्ते, ऐसा महाराज ने सेवकों से कहा। महाराज ऐसा व्याधा सत्यम दत्ते, ऐसा किसने कहा, मंत्री ने राजा से कहा। और पूर्वम तावदहम मूर्खा, तो ऐसा खग ने सर्वम प्रति कहा, यानी सभी से कहा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर लेके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।